वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रसाद अनुगत सुख राम। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कराय। सात समुंदर शाही करो, सतगुरु गुण लिख्या नहीं जाए। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शबद की चो। मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की कोट। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। आज के आनंद की जय। राम सभा में राम जी राम महाराज। आज हम अजरलोक के भाग 3 का जो उर्वरित साखियां है वो लेंगे। अब तक हुई साखियों में महाराज शाह ने शुरू से लेकर अब तक सबसे पहले उनका अमरलोक से इस जगत में आने का कारण उन्होंने बताया। फिर विप्र यानी पंडितों के ब्राह्मण कुल में शरीर धारण करने का कारण बताया। साथ ही साथ अजरलोक का वर्णन, अजरलोक अमरलोक का सुख क्या होता है उस बारे में महाराज शाह ने वर्णन किया। साथ ही साथ जगत में किस प्रकार ज्ञान है और हम चौथे पद का ज्ञान जो आप जगत को बता रहे हैं उस ज्ञान के बारे में महाराज साहब में समझा रहे हैं। और हम शायद 40 साखियों तक आ गए थे। इनसे भी आगे हो गया था शायद श्रीनिवास जी। 40 नंबर लेना है साहब। 40 नंबर लेना है। हाँ साहब। ठीक ठीक। हेला पाड़ कहूं बिना राम कहूं मुगति नाही। कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जीग इंद्र लोक सिधावे। महाराज साहब हम सभी साधकों को, जगत के सभी लोगों को
फरमा रहे हैं कि हेला पाड़ कहूं जगमाई, बिना राम कहूं मुक्ति नहीं। मैं जगत के समस्त जीवों को, हंसों को आवाज देकर कह रहा हूं कि बिना राम कहूं मुक्ति नहीं। अब सारी बातों का जो सार है, वो सार यही है कि बिना राम कहूं मुक्ति नहीं। राम नाम के बिना, राम भजन के बिना जगत में जितनी भी भक्तियां हैं, वो भक्तियां सीमित साधनों, सीमित बातों तक आपको पहुंचाती है, लेकिन आपका परम मोक्ष नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैं आवाज देकर, चौड़े में बजाकर, ना कोई बात गुप्त रखकर, सबके सामने आपको मैं आवाज देकर कह रहा हूं कि बिना राम के सिवाय आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जिग इंद्र लोक सिधावे। आचार विचार उच्च रखने से या शुद्ध आचरण करने से आप अच्छे जीव बन सकते हैं, अच्छे घर में आप पैदा हो सकते हैं, अच्छे सुखी रह सकते हैं, किंतु आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, या आपके पीछे जो जन्म मरण का दुख लगा हुआ है, वह जन्म मरण का दुख नहीं मिट सकता। यानी उदाहरण के तौर पर, अगर आपने इस योनि, मनुष्य तन की योनि में अच्छे कर्म करते हैं, शुद्ध कर्म करते हैं, आचार विचार उत्तम रखते हैं, तो आपको पुनः जन्मना पड़ेगा, पुनः मरना पड़ेगा, पुनः जन्मना पड़ेगा, पुनः मरना पड़ेगा, किंतु उसका फल यही मिलेगा कि आपको अच्छे घर में, अच्छे परिवार में या अच्छे कुल में आपको जन्म मिलेगा, किंतु आपको जन्मना मरना जो आपके पीछे लगा हुआ दुख है, और सबसे बड़ा दुख वही है। 84 लाख योनियों में जन्मने मरने का दुख, यही सबसे बड़ा दुख हमारे पीछे है, और यह दुख मिटेगा नहीं। जैसे आपको किसी प्राणियों की योनि में तो जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर एक कुत्ता है, तो गली गली में भटकने वाला वह भी कुत्ता होता है, और एक कार में, एसी कार में घूमने वाला वह भी कुत्ता होता है। लेकिन एक को खिलाने पिलाने से लेके नहाने तक उसका हर एक बात की चिंता करने वाला एक नौकर होता है, और एक गली में घूमने वाला वह भी श्वान या कुत्ता वो होता है, लेकिन उसे कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं होता। उसे जब चाहे तो कभी पेट भर मिलता है, कभी कभी 2 दिन तक भूखे भी रहना पड़ता है। तो इस प्रकार आचार विचार उत्तम रखते हैं तो आपको अच्छी योनि यानी अच्छे घर में जन्म आपका होगा, किंतु जन्म मरण से मुक्ति नहीं होगी। धर्म जिग इंद्र लोक सिधावे। अगर आप धर्म पुण्य का काम करते हो, यज्ञ जब तक व्रत उपवास करते हो, तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी, या उसके समकक्ष जो भी पद है उस पद में जगह मिलेगी, किंतु वहां का सुख समाप्त होने के बाद आपको पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा। यानी यह सुख जो है यह सीमित सुख है, और महाराज साहब हमें चौथे पद का अनंत सुख, अनंत आनंद की बातें, अनंत
आनंद के पद में पहुंचने की बातें, हमें इस चौथे पद में पहुंचने की बातें, उस सतपद में पहुंचने की बातें, उस अजर लोक की, उस अमर लोक में पहुंचने की बातें महाराज साहब में बता रहे हैं। इसलिए जगत का ज्ञान और चौथे पद का ज्ञान में यही फर्क है। तो महाराज साहब इस साखी में कह रहे कि धर्म करने से या यज्ञ करने से आप स्वर्ग में जा सकते हैं, यहां तक कि आप 100 यज्ञ करके, एक अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद, यानी 101 यज्ञ करने के बाद आपको इंद्र पद की प्राप्ति होगी। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि जब तक आपके पुण्य संचित है तब तक आप उस पद पर आसीन रह सकते हैं। जैसे कोई अपने गांव में सरपंच पद पर आसीन रहता है, उसका कोई समय सीमा होती है 5 साल तक। उससे बड़ा कोई तहसील में, या उससे बड़ा कोई जिला में, उससे बड़ा कोई, और कोई राज्य में, उससे बड़ा कोई एक देश में, उससे बड़ा कोई समस्त ब्रह्मांड में, ऐसा कोई एक पद है तो उसकी एक समय सीमा होती है। जब उसकी समय सीमा 5 साल के बाद समाप्त होती है तो वो जन सामान्य की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर कोई एमपी एमएलए वो चुनकर आता है और जब तक उसकी समय सीमा रहती है तब तक वह उस पद पर आसीन रहता है, और जब समय सीमा समाप्त हो जाती है तो वह भी हम जैसा ही सर्वसाधारण व्यक्ति बन जाता है। इसी प्रकार धर्म यज्ञ पुण्य करने से आप स्वर्ग में तो जाएंगे, किंतु आपके जब शुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे, और शुभ कर्म समाप्त होने के बाद आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। यानी यही चक्र, पुनरूपी जन्मम पुनरूपी मरणम, यही चक्र हमारे पीछे लगा रहेगा। तो महाराज साहब इस चक्र को या इस दुख को टालने के लिए, ये जो माया का दुख है उस दुख को दूर करने के लिए जो हमारे शरीर से कर्म बनते हैं, उस कर्म को काटने के लिए सतलोक में पहुंचने की भक्ति हमें बता रहे हैं। महाराज आगे साखी में कहते हैं कि 3 लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म शुभ संग होई, बहु प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न लोई। यानी 3 लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई। इससे पहले की साखियों में भी महाराज साहब ने शुभ और अशुभ कर्म के बारे में बताया था, और इस साखी में भी महाराज साहब बता रहे हैं कि शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमसे होते हैं। यानी इस शरीर में जब तक आत्मा रहती है तब तक शुभ और अशुभ कर्म दोनों भी होते हैं। और इन तीनों लोकों में, यानी चाहे स्वर्ग हो, चाहे पाताल हो, या मृत्यु लोक हो, इन तीनों लोकों में शुभ और अशुभ कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। शुभ शो कर्म और अशुभ संग होई। अब शुभ भी किए तो भी कर्म ही है, और अशुभ भी करते हैं तो कर्म ही है। यानी ये कर्म बंधन हमारे पीछे लगा हुआ है। तो बहु प्रकार करे नर कोई। अब आप कितने भी प्रकार से कोई भी पुण्य कर्म कर लो या कोई भी साधन कर लो, तो वह कर्म भजन बिन गले न लोई। यानी वह हमारे पीछे शुभ और अशुभ कर्म लगे हुए हैं, जो हम ना
करते हुए भी होते हैं। बहुत सारे कर्म जो हमको करने ही पड़ते हैं, बहुत सारे कर्म अपने आप होते हैं। तो ऐसे कर्म जो तीन प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म और संचित कर्म। तो ये कर्म भजन किए बिना नष्ट नहीं होते। कर्म भजन बिना गले न लोई, उसका एकमात्र उपाय है, और वही उपाय है राम भजन। यानी हम उसे सर्वसाधारण शब्दों में रामबाण उपाय जो कहेंगे, वह राम भजन करना ही है। राम भजन किस प्रकार? सदगुरु विधि अनुसार, सदगुरु के शरण में जाकर, सदगुरु से भेद लेकर, और वह भेद सिर्फ सच्चे केवली संतों के पास ही मिल सकता है। अन्यथा इस जगत में अनेक प्रकार के गुरु, सदगुरु और कुछ कुछ स्वयं घोषित जगत गुरु भी हमें मिल जाएंगे, किंतु हमें उन सदगुरुओं की पहचान करनी होगी और उनके शरण में जाना होगा। सोगी मेल द्रव्य को गाले, अंतर भजन करम सब जाले, घर में लाए लगे जब सोई, डोरा रसी रहे नहीं कोई। जैसे सोने में सुहागी डालनी पड़ती है तभी वह सोना गलता है, अन्यथा आप उस सोने को कितना भी अन्य प्रक्रिया करके देखो, उसका गहना नहीं बनेगा। लेकिन जब सुनार उस सोने में सुहागी डालता है तो वह सोना गलता है, तभी हम अपने इच्छा अनुसार उस सोने को गहना बना सकते हैं। जैसे सोना सुहागी के बिना अधूरा है, इसी प्रकार अंतर भजन कर्म सब जाले। अपने कर्म को आप मिटाना चाहते हैं तो अंतर भजन कर्म सब जाले, यानी हमारे अंदर आती जाती श्वास उश्वास में राम नाम सदगुरु महाराज द्वारा बताए गए विधि अनुसार हमें करना पड़ेगा। तभी अंतर भजन कर्म सब जाली, तभी वह कर्म कटेंगे। यानी सदगुरु विधि से भजन के बिना कर्म नहीं कट सकते। घर में लाए लगे जब सोई, डोरा रस्सी रहे नहीं कोई। जिस प्रकार किसी एक घर में आग लग जाती है, तब घर में रखी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह धन धान्य रहो, चाहे कपड़े रहो, चाहे कौन सी भी वस्तुएं रहो, अगर घर में आग लग जाती है तो वह उस घर में ना कोई धागा रहता है, ना कोई रस्सी बचती है, और ना कोई कपड़े बचते, ना कोई धन धान्य बचते हैं। तो उस आग में सभी जल जाता है। इसी प्रकार हमको हमारे घट में आती जाती श्वासों में सदगुरु विधि से भजन करना पड़ेगा, तभी हमारे जो कर्म है वो कर्म कटेंगे, या हमारे पीछे जो कर्म लगे हुए हैं वो समाप्त होंगे। बन दूधे तक कोई जाई, घर को तावन पहुँचे आई, बाहर क्रिया कर मन दूजे, हाथा किलो मोर चा जूझे। लेकिन ये बात कब होगी, इसका
कैसे होगी इसका महाराज साहब हमें दृष्टांत देकर, गुरु महाराज हमें दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जैसे अगर वन में आग लगी होगी तो घर के अंदर उसकी आंच नहीं आएगी, क्योंकि घर में हम सुरक्षित है और आग तो जंगल में लगी हुई है। अगर जंगल में आग लगी हुई है तो हमारे घर के जितने भी सामान है वह सुरक्षित रहेंगे, तो उससे घर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या घर में रखी हुई जितनी भी चीज वस्तुएं हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार बाहर क्रिया कर्म न दूजे, हाथा किलो मोर्चा दूजे। इसी प्रकार बाहर की करनी क्रिया आप जितनी भी करते हैं उससे कर्म नहीं कटेंगे, उसको तो राम नाम धारण करके अपने अंदर धारण करना पड़ेगा और आती जाती सांसों में उसका रटन लगकर उसकी धुनी जगानी पड़ेगी, तब ही उस बात का तभी हमारे जो पीछे कर्म लगे हुए हैं वह कटेंगे। हाथा किलो मोर्चा जूझे, हर एक हम देखते होंगे कभी टीवी सीरियल में, तो किले होते हैं और उस किले की सुरक्षा के लिए किले के चारों ओर मोर्चा रहता है। उस मोर्चे में सुरक्षा रक्षक तोपों के साथ, हथियारों के साथ, बंदूकों के साथ तैनात रहता है, और जब तक वह मोर्चा सुरक्षित है, यानी तब तक जब तक वो सुरक्षा रक्षक उस मोर्चे पे डटा हुआ है तब तक तो वो किला अपने हाथ में है। लेकिन अगर वह सुरक्षा रक्षक अपनी जगह छोड़ दे तो कोई भी उस किले पर आक्रमण कर उसे हत्या सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। तुम्हारा सा जगत का उदाहरण देकर हमें बता रहे हैं कि अगर आपको किले पर राज करना है तो आपके मोर्चे सुरक्षित रहने चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको कर्म काटने हैं तो आती जाती सांसों में राम नाम स्मरण करना पड़ेगा, इसके अलावा अन्य उपाय आपके काम में नहीं आएगी। जिस प्रकार जंगल में आग लगी हुई है तो घर की चीज नहीं जलेगी, लेकिन अगर घर में आग लग जाती है तो घर में रखी हुई जितनी भी चीज वस्तुएं हैं वह सब जल के राख हो जाएंगी। इसी प्रकार हमारे घट के अंदर हमें वो धुनी जगानी पड़ेगी, वह सदगुरु के शरण में जाकर वो भेद लेना पड़ेगा, तभी हमारे पीछे लगे हुए जितने भी कर्म है वो कर्म कटेंगे। सर्पवास बंबी में होई, बाहर कुटिया मरे न कोई। मन को बांध सूरत को धारे, शब्द लट ले माए पसारे। अब एक और उदाहरण देकर महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं कि सर्पवास बंबी में होई, जो सांप होता है वह बिल में छुपा होता है। बाहर कुटिया मरे न कोई, अब बिल के ऊपर हम कितनी भी लाठियां बरसाए तो उसको सांप को कुछ भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार अगर ये जो कर्म है इसको कर्म को काटना है तो हमें हमारे अंदर वह जोत जगानी पड़ेगी। मन को बांध सूरत को धारे, शब्द लट ले माए पसारे। अब इसमें जागतिक उदाहरण देकर महाराज साहब और कह रहे हैं कि मन को बांध सूरत को धारे, यानी मन या चित्त या सूरत और सूरत को लगाकर सांस उसास में हम जब भजन करते हैं वही शब्द लट ले, शब्द रूपी लट लेना है, यानी हमको अगर कर्म रूपी सांप को मारना है तो मन और सूरत को सांस उसास में लगाकर भजन कर उस कर्म को काटना पड़ेगा।
इससे पहले 45 साखी छूट गई है, ले लेना भाई साहब, इससे पहले वाली। जी छूट गई थी। हाँ 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 जी। हाँ हो गई थी ना। तब लग माई दसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं हुई, मन कर्मा को राजा को आवे, बाहर भटकत हाथ नहीं आवे, ये वाली लेना है। अच्छा। हाँ। जब तब लग बनु के दे राग होती, तब लग माय धसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं होई, मन कर्मा को राजा कवावे, बाहर भटक हाथ नहीं आवे। जब तब लग माय दसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं हुई। यानी जब तक आप अपने अंदर को नहीं जानोगे तब तक बात सही नहीं हो सकती। यानी हमारे कर्म, जितने भी कर्म है होते हैं, वह उसका राजा है मन। और मन राजा को अगर कब्जे में करना है तो उसके किले पर हमें आक्रमण करना होगा। यानी जब तक हम उस किले के अंदर नहीं धसेंगे तब तक उस राजा पर हम कब्जा नहीं कर सकते। और मन इस कर्मों का राजा है। यानी जगत का उदाहरण देकर महाराज साहब हमें बता रहे थे कि किले में, मोर्चे में जो खड़ा हुआ सिपाही है वह कर्म है और मन उसका राजा है। और मन को अगर वश में करना है तो सबसे पहले हमको कर्म काटने पड़ेंगे। तो जब तक हम उस किले के अंदर ही नहीं धसेंगे, यानी हम जब तक हमारे आत्मज्ञान को नहीं जानेंगे, हम क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमारे इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य तक हमारे कर्म नहीं मिटेंगे तो मन कर्मा को राज कवावे, बाहर भटक हाथ नहीं आवे। जब तक यह कर्मों का राजा मन है, क्योंकि मन के द्वारा ही सारे कर्म होते हैं। मन जहां जहां हमें आदेशित करता है, हम यह शरीर वहां वहां जाता है और उसके द्वारा ये कर्म बंधन हमारे पीछे लगते हैं। तो सारी बातों का जड़ ये मन है और ये मन राजा को हम जब तक काबिज नहीं करते, हम कब्जे में नहीं करते, तब तक बाहर भटक हाथ नहीं आवे। तब तक हम किले के बाहर, यानी इस शरीर के द्वारा बाहर की करनी क्रियाएं जितनी भी करते रहेंगे, अंदर का जो राजा है वो मन है, कर्मों का राजा जो मन है वो हमारे कब्जे में नहीं आएगा। तुम्हारा सा ने अगली साखी में तो यही कहा था कि सर्प बास में बांबी में, जैसे बिल में सर्प का वास होता है, लेकिन बाहर हम कितनी भी हथौड़ी लेके, लाठी लेके मारे तो वह मर नहीं सकता। तो उसे मारने के लिए मन को बांध सूरत को धारे, शब्द लट ले माए पसारे। मन को सूरत के साथ हमें भजन करना पड़ेगा और उसको मारने के लिए क्या लेना पड़ेगा, सदगुरु के द्वारा, सदगुरु के बताए द्वारा, गुरु महाराज के बताए विधि अनुसार शब्द रूपी लठ हमको हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी ये कर्म मरेगा और उसका जो राजा है मन, वह हमारे ताबे में होगा। सांसों सांस थंबे तब माई, यू मन सर्प मारियो जाई, परम पद परमात्म देवा, रटिया बिना मिले नहीं भेवा। तो जैसे मन राजा को काबिज करने के लिए उस शहर में हमको जाना पड़ेगा, इसी प्रकार हमारे घट के अंदर
आती जाती श्वासों में राम नाम का स्मरण करना पड़ेगा। तभी ही सांसों सांस थमे तब माइयो मन सरप मारियो जाई। सांसों श्वास द्वारा हमें मन को बांधने के लिए सूरत और शब्द का मिलाप करना पड़ेगा, यानी शब्द रूपी लट हमें हाथ में लेनी पड़ेगी। तभी ये जो मन रूपी राजा जो है वह बिल में छुपा हुआ है, यानी मन रूपी सरप वो बिल में छुपा हुआ है, तभी वो मारा जा सकता है। अन्यथा बाहरी करनी क्रिया, ये बाहर की करने की क्रिया हम जब तक करते हैं, यानी उस किले के बाहर ही घूमते हैं, तो बाहर से कितना भी उसको दोष दो, गालियां दो, तो वो राजा अपने कब्जे में नहीं आएगा। उसके लिए तो हमें उस किले के अंदर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार सांसों सांस में हमें राम नाम सिमरन करना पड़ेगा। परम पद परमात्म देवा रटिया मिले नहीं भेवा। तब तक परम पद, वो परम मोक्ष जो परमात्मा का देश है, वो अमर पुरुष अविनाशी उसका देश है। उस देश में हम तब तक नहीं जा सकते रटिया बिना मिले नहीं देवा। तो भेद सहित हमें राम नाम रटन करना पड़ेगा, तभी हम उस मनुरूपी राजा पर कब्जा कर सकते हैं। नौदा भगत जगत में जाने, परम भक्त को साध पिछाने। नौदा भगत करे को भारी। राम विष्णु नौदा भगत करे को भारी। विष्णु लोक को हुए अधिकारी। यानी जगत में जब सब लोग नवोदय भक्ति करते हैं, नवदा भगत जगत में जाने, परम भक्त को साध पिछाने। अगर जगत में जितनी भी भक्तियां हैं वह नवविद्या भक्ति है, और परम भक्ति है वह तो सिर्फ कोई सत्स्वरूप संति पहचान सकता है। परम भक्त को साध पिछाने, अगर उस चौथे पद की भक्ति को कोई जानता है तो वह साधु है, वह कोई सत्स्वरूपी संत है, वही उस परम पद की भक्ति को जानता है। अन्यथा जगत के लोग तो सिर्फ नवविद्या भक्ति में ही फंसे हुए हैं। नवदा भगत करे को भारी, विष्णु लोक को हुए अधिकारी। अगर कोई जगत के जीव नवविद्या भक्ति कड़े नियमों के साथ, क्योंकि नवविद्या भक्ति जो अलग अलग प्रकार की होती है, अगर वह हम करते हैं तो विधि पूर्वक करना पड़ेगा, यानी उनमें से एक भी नियम अगर चूक जाता है तो वो भक्ति सिद्ध नहीं होती। और नवदा भगत करे को भारी, अगर कोई बहुत जतन के साथ विधि पूर्वक बहुत काट कसर के साथ उस भक्ति को करता है, तो विष्णु लोक को हुए अधिकारी, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? बैकुंठ मिलेगा। यानी एक तो वो विष्णु लोक में जाएगा, दूसरी बात विष्णु लोक में कोई एक आसन उसे मिल सकता है, और कोई कठोर से कठोर भक्ति नवोदय भक्ति करता है तो उसे बैकुंठ में विष्णु के पास बैठने का
सौभाग्य मिल सकता है। और यदि कोई कठोर से कठोर नवोदय भक्ति तपस्या, घोर तपस्या कर उस वैकुंठ की प्राप्ति करता है, विष्णु लोक में पहुंचता है, तो खुद विष्णु बन सकता है, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। यानी नवविद्या भक्ति में इतने सारी जतन के साथ, बहुत विधि पूर्वक करने के साथ भक्ति करते भी है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, विष्णु लोक के, विष्णु लोक यानी वैकुंठ में उसको पद मिलेगा या वैकुंठ में उसको स्थान मिलेगा। लेकिन उस जीव का कोई तरणोपाय नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें अगर उस सत्स्वरूप के देश में परम पद को पाना है, तो हमें महाराज शाह ने जिस प्रकार हमें बताया कि आती जाती श्वासों में राम नाम, सांसों सांस में भजन करना पड़ेगा, तभी हमारे पीछे जो लगे हुए कर्म वो समाप्त होंगे और हमारा जो परम पद को पाने का रास्ता है वह सीधा होगा। साखी शिव ब्रह्मा सो सकत कहावे, इनको लोक कबू नहीं जावे, जब लग काल न पहुँचे आई, बेस वैकुंठ परम सुख पाई। शिव ब्रह्मा सो शकत कहावे, इनको लोप कबू नहीं जावे। यानी अगर कोई शिव की भक्ति करता है तो वह शिवलोक में ही जाएगा। अगर कोई ब्रह्मा की भक्ति करता है तो ब्रह्मा के लोक सतलोक में ही जाएगा। अगर कोई शक्ति की भक्ति करता है तो वह शक्ति के लोक में ही जाएगा। तो हर एक के पीछे मर्यादा लगी हुई है और एक दूसरे की मर्यादा को मानने वाले एक दूसरे के देश में स्थान नहीं मिल सकता। यानी अगर आपको शिव की भक्ति करते हैं तो आपको शिव के लोक में ही, कैलाश में ही जाना पड़ेगा, या आप ब्रह्मा की भक्ति करते हैं तो ब्रह्मा के सतलोक में आपको जगह मिलेगी। यानी आपको एक सीमित जगह ही मिलेगी। इनको लोभ कबू नहीं जावे, जब लग काल न पहुंचे आई, बेस वैकुंठ परम सुख पाई। अब जब तक महाप्रलय नहीं होगा तब तक आप उस वैकुंठ में या वो ब्रह्मा के सतलोक में या शक्ति के लोक में, तब तक तो आप सुरक्षित है, तब तक आप उस पर उसका सुख भोग सकते हैं। लेकिन जब महाप्रलय होगा तब यह सभी देवताओं के साथ ही साथ ये लोक भी मिट जाएंगे। जब लोक ही नहीं रहेगा तो आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? क्योंकि इन तीनों लोगों का सबसे बड़ा काल, यानी तीनों लोगों को मिटाने वाला तो सबसे बड़ा काल ही है। फिर इन लोगों में जाने से सभी देवी देवताओं की भक्ति करने से क्या फायदा? क्योंकि जब देवी देवता ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? महाराज साहब इसको अगली साखी में और क्लियर करते हैं। हाँ, राम राम साहब। हाँ, राम राम भाई साहब, राम राम। हाँ भाई साहब, हमने पिछली बार मतलब 55 साखी तक ले चुके थे हम। हाँ, मैं वही तो दोबारा हो रहा है। हाँ हाँ, वो मतलब 56 से ले लीजिए आप, क्योंकि अपने पिछली ये रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, तो आप 56 से ले लीजिए। मैं भी कह रहा था, मैंने फिर देखा तो हाँ, ये तो बार बार शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरी हाँ बार हाँ 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 56 से ले लो। मन में बंदे करे जो कोई, निरपक नहीं मत के माई, यहाँ से ले लीजिए। हाँ, ये इसमें भी ये भी हो गया था। निरपक ब्रह्म पखो नहीं कोई,
मुन पकड़ मत बे बंदेज। हाँ तो 56 तक हो गया था। ज्ञानी सु मैं मत बखाणू, मत से ध्यान बंदगी ठाणू, ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माही उलट ब्रह्म जब पावे। राम राम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ साहब आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है। ठीक। तो महाराज साहब इस साखी में हमें बता रहे हैं राम ज्ञानी सु में मत बखाणो, मत से ध्यान बंद की ठाणो, ध्यान सिरे मन धीर दावे, माई उलट ब्रह्म जब पावे। अब ज्ञानी संसार के समस्त ज्ञानियों से महाराज साहब कह रहे हैं कि जगत के ज्ञान में और मेरे ज्ञान में क्या फर्क है। मत से ध्यान बंदगी ठाणो, ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माही उलट ब्रह्म जब पावे। यानी जगत के ज्ञानियों से मैं अपना विचार, मैं अपनी बात आपको बताता हूं कि मत से ध्यान बंदगी ठाणो, यानी मैं आपको मत से ध्यान बंदगी ठाणो, यानी भक्ति करने का, ध्यान करने की बात मैं आपको बताता हूं। ध्यान सिरे मन धीर दावे, माई उलट ब्रह्म जब पावे। जब वो ध्यान होने के बाद मन को धीरज आता है, यानी मन को भरोसा आता है, और जब कोई बात, जब कोई क्रिया, जब कोई करनी, जब कोई साधना आप करते हैं, जब तक आपको खुद अनुभव नहीं होगा तब तक तो आपको कोई बात कमी सी लगती है, लेकिन जब आपको अनुभव होने लगता है तो मन को धीरज आता है, यानी भरोसा आने लगता है कि नहीं, मैं जो जिस चीज को पाने की इच्छा रख रहा हूँ, जिस चीज को कर रहा हूँ, जिस चीज को पाने के लिए जो साधना कर रहा हूँ, उसका फल मुझे धीरे धीरे मिल रहा है, यानी मन को धीरज आने लगता है। माही उलट ब्रह्म जब पावे, तब ही आप अपने घट के अंदर उस पार ब्रह्म परमात्मा के देश को पा सकते हैं। उस देश को पाने का जो रास्ता है, वो रास्ते पे आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, उसका भरोसा आपको होने लगता है। यानी ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माई उलट ब्रह्म जब पावे। मैं महाराज साहब कह रहे हैं कि मैं आपको इन संसार के समस्त ज्ञानियों को अपनी बात बता रहा हूं, और उस बात का अनुभव जब धीरे धीरे आपको होने लगता है ध्यान में, जब केवल का ध्यान आपको होने लगता है, उस परम पद का रास्ता आपको दिखने लगता है, या फिर उस बात का आपको आभास होने लगता है, तब ध्यान करते हुए आपके मन को धीरज आता है कि मैं जब जिस रास्ते से चल रहा हूँ, जिस पथ पर चल रहा हूँ, वह सही रास्ता है। माही उलट ब्रह्म जब पावे, जब उस पार ब्रह्म परमात्मा के देश को पाने का रास्ता हमें मिलता मिलता है और अनुभव अनुभव होने लगता है, तभी हमको उस बात पर भरोसा होने लगता है कि मैं जिस रास्ते से चल रहा हूँ वह रास्ता ठीक है। बिल्कुल, धन्य हो, सही।
गिरिवर सुहंस गिरिवर सुहंस उतरे सोई, संकनाल के गेले होई, बंकनाल होए उलट सिधावे, कवल छेद घर मेर समावे। गिरवर सुहंस उतरे आए। महाराज साहब हमें धीरे धीरे हम अनुभव की बातें आगे बता रहे हैं कि गिरवर सुहंस उतरे आई। जब ब्रह्म वैराट से वह शब्द इस हंस को, यानी ब्रह्म वैराट से जब इस हंस को वह नेक्षर का अनुभव होने लगता है, वह नेक्षर जब आता है, गिरवर यानी ब्रह्म वैराट से जब वह नेक्षर आता है, तब उस हंस को अनुभव होने लगता है सोई संकनाल के गेले हुई, यानी संकनाल सोई संकनाल के गेले हुई, बंकनाल होए उलट सिधावे, कमल छेद घर मेर समावे। यानी जब वह नियंचर संकनाल के 6 कमल और बंकनाल के 6 कमल उलट सभी कवड़ों को छेदन करता हुआ कमल छेद घर मेर समावे, यानी मेरुदंड तक वो जो नियंचर है, यह चीज जब हम सदगुरु के शरण में जाकर विधि पूर्वक भजन करते हैं, तब वह ब्रह्म वैराट से नियंचर आता है और वह नियंचर पूर्व के 6 कमल यानी संकनाल के 6 कमल, बंकनाल यानी पीछम के 6 कमल पार करते हुए मेरु में आकर पहुंचता है। कमल छेद घर मेर समावे, यानी सभी कमलों का छेदन करते हुए वह नियंचर मेरुदंड पे मेरु स्थान पर आकर आता है। तब हमें वह जो अनुभव होता है, महाराज आगे फरमाते हैं कि उलंघ्या हंस गिगन घर लिया, भंवर गुफा में आसन किया, त्रिकुटी माही अनहद गाजे, अनंत कोट जहां बाजा बाजे। महाराज साहब अनुभव की बातें, उस अजर लोक की बातें, उस अमर लोक की बातें आगे बता रहे हैं कि उल गया हंस गिगन कर लिया, यानी जब इस हंस को वह नियंचर मेरुदंड में आता है, यानी मेरुदंड से त्रिकुटी तक उलंघ्या हंस गिगन कर लिया, यानी मेरुदंड से त्रिकुटी तक गगन में गिगन में वह नियंचर आता है। भंवर गुफा में आसन किया, यानी त्रिकुटी से आगे ब्रह्मांड में पहुंचकर वो नियंचर भंवर गुफा तक पहुंचता है। त्रिकुटी माही अनाहत गाजे, अनंत कोट जहां बाजा बाजे, यानी तब उस प्रकार का अनुभव हमारे घट में होता है कि त्रिकुटी माही अनाहत गाजे, त्रिकुटी के अंदर अनेक प्रकार की, कई प्रकार की अनहद यानी जिसकी कोई हद नहीं, ऐसे प्रकार की ध्वनिया, ऐसे प्रकार के बाजा जिसकी की कोई हद नहीं, ऐसी अनहद नाद वहां पर अनहद गाजे, यानी वहां पर गरजने लगती है, गरज के साथ उस प्रकार की ध्वनिया बाजा बजने लगती है। यह बात कब होती है? जब नियंचर या त्रिकुटी में आता है
त्रिकुटी माई अनाहद गाजे, अनंत कोट जहां बाजा बाजे, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, कोटि नहीं, तो अनंत कोटि प्रकार के बाजे उस त्रिकुटी में बजने लगते हैं। वहां पर अनेक प्रकार की, कई प्रकार की ध्वनि होने लगती है और अनहद नाद वहां पर बजने लगता है। अनंत कोट जहां बाजा बाजे, यानी उस नाद से यह अनुभव होने लगता है कि हमारे रग रग रोम रोम में, हमारे नाड़ी नाड़ी में, हमारे जितनी भी रोमावली है उस सारी रोमावली में वह अनुभव होने लगता है। किस प्रकार का अनुभव कि अनहद, जिसकी कोई हद नहीं, ऐसे प्रकार के अनंत कोटि प्रकार के बाजे बाजे वहां बजने लगते हैं, वहां बजने का अनुभव होने लगता है। यानी जिस प्रकार हम किसी उत्सव में देखते हैं, जब कोई गणेश उत्सव हो या दुर्गा उत्सव हो या कोई किसी प्रकार का भी उत्सव जो जगत का होता है, उसमें अनेक प्रकार के बाजे, झांझर, अनेक प्रकार के बाजे, तुतारियां, थालियां बजने लगती हैं। तो ऐसे महाराज साहब कहते हैं कि जब वह नियंचर त्रिकुटी पे आता है तो उस त्रिकुटी पर अनहद नाद बजने लगते हैं, यानी अनंत कोटि प्रकार के बाजा बजने लगते हैं। महाराज साहब अगली साखी में हमें बता रहे हैं, इमरत झरे पीवे जन सोई, वाजन पी मत वाला होई, बाणी कहे छेह नहीं आवे, पार ब्रह्म का भेव बतावे। अब वहां पर अनहद नाद के साथ ऐसा भजन होने लगता है, ऐसा अनुभव आने लगता है कि इमृत झरे पीवे जन सोई, वा जन पी मत वाला होई। जैसे उस भजन में, उस ध्यान में इस प्रकार, ऐसे प्रकार का आनंद आता है जैसे अमृत झरे पीवे जन सोई, यानी वहां अमृत की वर्षा, अमृत का झरना बहने लगता है। वह उस भजन में, उस ध्यान में इस ऐसा प्रकार का आनंद आता है कि वाह जन पी मत वाला होई, जैसे कोई अमृत की वर्षा हो रही हो और उसको पी पी कर वह संत मत वाला होता है, और यानी आनंदित होने लगता है। समस्त शरीर में आनंदित जो लहरें हैं, आनंद की लहरें उठने लगती है। अमृत पीवे यानी वास्तविक, जो हम कहते हैं कि लिक्विड प्रकार का, जल प्रकार का जो अमृत होता है, तो वैसे उस प्रकार का अमृत नहीं, तो उसमें आनंद रूपी अमृत इस प्रकार झरने लगता है कि वहां जन पी मत वाला होई। वहां पर जो संत है वह उसको पी पी कर, यानी उस आनंद का, अमृत का अनुभव, आनंद लेता है और बहुत ही हर्ष, बहुत ही आनंददायक वह हंस, वह जन वहां पर उसको वह इस प्रकार का अनुभव होता है। वाणी कहे छेह नहीं आवे, पार ब्रह्म का भेद बतावे। यहाँ पर जब नियंचर त्रिकुटी में आता है तो जिस जैसे अमृत की वर्षा हो रही है, इस प्रकार का आनंद, आनंद की लहरें, आनंद का झरना वहां बहने लगता है। और वाणी कहे छेह नहीं आवे, यानी उस बात का, उस आनंद का जो वर्णन है वह वाणी में नहीं कहते आता, यानी उस बात का आनंद अनुभव जो है वो वचनों से कह नहीं आता। वाणी कहे छे नहीं आवे, लेकिन जितना भी कहे वह कम ही है। जितना भी हम
जगत के आनंद में या जगत के शब्दों में आनंद का वर्णन करने जाए वो कम है। छह नहीं आए वो उसका वर्णन कितना भी किए तो समाप्त नहीं होता। पार ब्रह्म का भेद बतावे और पार ब्रह्म के जाने का जो रास्ता है, वहां पहुंचने का जो भेद है, वो संत बताने लगता है कि मुझे इसी स्थान पर ऐसा ऐसा इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। त्रिकुटी चढ़े अमर घर सूझे, सुरा संत रात दिन जूझे, आगे धस्या समदम सोई, शब्दा अर्थ और नहीं कोई। महाराज सा अनंत सुखों का वर्णन आगे हमें और बता रहे हैं कि त्रिकुटी चढ़े अघम घर सूझे। जब त्रिकुटी में निरंतर पहुंचता है, यानी हमारा ध्यान त्रिकुटी में पहुंचता है, तब वह पार ब्रह्म के देश यानी अगम के देश का रास्ता, अगम घर सूझे यानी अगम देश में पहुंचने का जो रास्ता है, वह मार्ग प्रशस्त होने लगता है और पार ब्रह्म के देश को हम जा रहे हैं ऐसा हमें अनुभव होने लगता है। सूरा संत रात दिन दूधे, उस पार ब्रह्म के पद को, उस सत स्वरूप के पद को पहुंचने के लिए संत आतुर रहते हैं। और किस प्रकार वो जूझते हैं, यानी किस प्रकार उसमें लगे हुए हैं। सूरा संत, जैसे कोई शूरवीर लड़ाई शुरू हो जाने के बाद अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है। वह यह नहीं देखता कि हमारे पीछे कोई माता पिता है, हमारे पत्नी है, कोई बच्चे हैं, या अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे पीछे मेरे नाम का क्या होगा, वो ये नहीं देखता। वह तो सिर्फ लड़ने का काम करता है। इसी प्रकार जब कोई शूरवीर संत त्रिकुटी पर आकर पहुंचता है, तब उसे अगम घर का यानी उस आदि घर का, पार ब्रह्म के देश का, केवल पद का पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। तब जैसे जैसे हमारी मंजिल नजदीक आती है, जैसे कोई राह चलने वाला राहगीर बहुत दिनों से जब चल रहा होता है और धीरे धीरे जब उसके सामने मंजिल नजदीक आते हुए दिखती है, तब वह अपने चलने का जो स्पीड है, चलने की जो गति है, वह गति और बढ़ने लगती है। इसी प्रकार शूरवीर संत त्रिकुटी में पहुंचने के बाद उस अगम घर को पहुंचने का उसका जो मार्ग प्रशस्त होने लगता है, तो उसे इस प्रकार का अनुभव होने लगता है कि अब मेरी मंजिल दूर नहीं, यानी मेरा जो अगम घर का देश है, उस परम पार ब्रह्म परमात्मा का देश है, वो केवल पद का, वो आनंद पद का देश है, वो अब नजदीक ही है। और फिर वो जो संत होता है, वह शूरवीर की तरह रात दिन उस भजन में, उस आनंद में मग्न रहता है। आगे दशा संबंध में सोई, शब्दा अर्थ और नहीं कोई। जब वह संत भजन का आनंद लेते हुए आगे बढ़ता है, तब शब्द और अर्थ और नहीं कोई। जब वह संत आगे बढ़कर सता समाधि में, सता रूपी समुद्र में, उस आनंद में भाव विभोर होने लगता है, तब आगे आनंद ही आनंद आने लगता है। आगे दशा संबंध हो यानी सुन समाधि आगे लगती है, यानी तभी वह ऐसा अनुभव होता है कि हम किसी अथाह समुद्र में प्रवेश कर रहे हों और शब्द अर्थ और नहीं कोई। फिर उसे कोई और बात समझ नहीं आती, या फिर
किसी बातों में वो उलझना नहीं चाहता, किसी बातों का अर्थ उसके सामने नहीं रह जाता, क्योंकि जिस बात के लिए यह आत्मा अनेक जन्मों से तरस रही थी और उस परमात्मा के देश की मंजिल हमारे आंखों के सामने जब शून्य समाधि में, सता समाधि में उस प्रकार का अनुभव होता है जैसे हमारी मंजिल नजदीक आ रही हो, तो वह शब्दों में वर्णन किया नहीं जा सकता। यानी कोई शब्द में अर्थ करना और शब्दों में वर्णन करना कोई मायने नहीं रखता। वह तो सिर्फ रात दिन उस धुनी को लगाकर आगे बढ़ता रहता है और समाधि में लीन रहता है। जल में पेश कहाँ कोई भाके, जल ब्रह्म ब्रह्म, जल ब्रह्म ब्रह्म प्रकाशो आके, जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम केण में आवे। अब अगर कोई प्यासा समुद्र की खोज में निकला हुआ हो और जब अमृत रूपी सरोवर उसके सामने हो और वह आनंद रूपी सरोवर में वह संत जल में पेश कहाँ कोई भाके, जल बम्ब ब्रह्म प्रकाशो आके, यानी उस ब्रह्म रूपी जल में कोई प्रवेश करता है, जब कोई प्यासा उस आनंद रूपी जल में कोई प्रवेश करता है तो तब जल में पेश कहाँ कोई भाके, जल बम्ब ब्रह्म प्रकाशो आके, जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम केण में आवे। यानी जब तक उस समुद्र के किनारे तक हम पहुंचते हैं तब तक तो बात कहने में आती है, लेकिन जब वह संत आनंद रूपी समुद्र में हिलोरे लेने लगता है, उस आनंद रूपी समुद्र में डूबने लगता है, तो फिर सारे और ब्रह्म ही ब्रह्म होने लगता है। यानी वह खुद भी ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म में यानी उस जल में और उस नियंचर में या उस जल बम्ब में कोई फर्क नहीं रहता। यानी अब तक त्रिकुटी तक तो जो बातें वर्णन में कहने में आती थी, लेकिन जब यह संत आगे बढ़कर उस शून्य सागर में ध्यान समाधि में लीन हो जाता है, यानी उस पार ब्रह्म के समुद्र में हिलोरे लेने लगता है, सुख में आनंद में भाव विभोर होने लगता है, तब वह जल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। यानी वह खुद ही जलमय हो जाता है, यानी उस आनंद में वह डूबने लगता है। ये बातें आगे की साखी में और क्लियर हो जाएंगी कि सब शोध स्या नीर के माही, नीर ही नीर और कछु नाही, ब्रह्म धाम का भेव बताया, 10वें द्वार ब्रह्मवर पाया। महाराज साहब आगे बताते हैं कि सब सो धस्या नीर के माई, नीर ही नीर और कछु नाही। जब उस पार ब्रह्म के देश में उस आनंद में ये संत भाविगौर होकर उस समुद्र में लहरे हिलोरे लेने लगता है, तब चारों ओर जल ही जल होता है, नीर ही नीर और कुछ नहीं। फिर ब्रह्म धाम का भेद बताया, 10वें द्वार ब्रह्म वर पाया। तब यह हंस उस ब्रह्म धाम में पहुंचता है। ब्रह्म धाम का भेद बताया, 10वें द्वार ब्रह्म वर पाया। यानी जब त्रिकुटी से पार होकर
वह संत सत समाधि में पहुंचता है, तब का वर्णन इस प्रकार महाराज सब बता रहे हैं कि जिस प्रकार कोई समुद्र में या फिर जल में कोई अंदर पहुंचता है तो चारों ओर पानी ही पानी होता है, फिर पानी का कोई वर्णन नहीं रहता, यानी उसका सिर्फ आनंद लेते आता है। हम ये नहीं कह सकते कि पानी का जो इस प्रकार का इस ऐसी उसकी साइज है, उसका आकार इस प्रकार का है, या फिर उसका रंग इस प्रकार का है, उसका रूप इस प्रकार का है, उसका वर्णन इस प्रकार का है, ऐसा उस जल में पहुंचने के बाद, क्योंकि जल जब जल में समा जाता है तो वो जल अलग नहीं रहता, यानी उस जैसे कोई एक लोटा भरकर पानी समुद्र में हम डाल देते हैं, तो वह लोटा भरकर पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो वह अलग से हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि वह उस समुद्र में से एक रूप हो जाता है। ठीक ऐसे ही संत जब वह दस्यु द्वार के देश में उस आनंद पद में, उस केवल पद में पहुंचते हैं, तो ऐसा लगता है कि 10वें द्वार ब्रह्मवर पाया। जो परमात्मा रूपी पति की खोज थी, यह आत्मा उस परमात्मा में जाकर जब मिल जाती है, तब ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे आत्मा परमात्मा से मिल गई है, यानी जिस ब्रह्मवर की खोज यह आत्मा कर अनंत युगों से कर रही थी, उससे मिलना अभी मार्ग जो है, उससे मिलने का जो रास्ता है वह अभी प्रशस्त हो गया है, वो रास्ता हमें मिल गया है, उस परमात्मा में हम अब पहुंच गए हैं। राम 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई, कटिया कर्म भरम सब भागा, 10 द्वार केवली जागा। राम तो जब वह संत वह हंस 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई, जब वो हंस 10वें द्वार में प्रवेश करता है, 10वें द्वार तक पहुंचता है, कर्म कसर रहे नहीं कोई, तब उस 10वें द्वार में पहुंचने के बाद उसके पीछे जितने भी कर्म है, चाहे वो संचित हो, चाहे क्रियामान हो, चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो, ये तीनों कर्म वहीं पर नाश हो जाते हैं। वो इन कर्मों का वहीं पर नाश हो जाता है, कर्म कसर रहे नहीं कोई, यानी कर्मों का जो बोझा था, कर्म बंधन था, इस हंस के इस जीव के पीछे लगा हुआ जो कर्म बंधन था, वह आत्मा परमात्मा में मिलके कर्म बंधन से मुक्त हो गई। कटिया कर्म भरम सब बागा, और सभी प्रकार के जितने भी कर्म है, जितने भी भरम है, यह सभी कर्मों का वहां पर नाश हो जाता है। वह जितने भी हमारे पीछे भरम कर्म है वो छूट जाते हैं, और 10वां द्वार केवली जागा, यानी 10वें द्वार में पहुंचने का जो रास्ता है, वो केवल पद में जाने का जो रास्ता है, वह रास्ता हमें मिल गया है। लेकिन कब कटिया कर्म भरम सब भागा, उस 10वें द्वार तक पहुंचने के बाद इस आत्मा के पीछे लगे हुए जितने भी कर्म बंधन है वो छूट जाते हैं। एक जगह पर संतों ने साखियों में कहा है, नाम बिन भरम कर्म नहीं छूटे, नाम बिन
भरम करम नहीं छूटे। तो ऐसे ही ये भरम और कर्म कब छूटेगा? जब वह सदगुरु के शरण में जाने के बाद हमारे घट में नियंचर प्रकट होता है। वह नियंचर पूरब के 6 कमल यानी शंकरनाल के 6 कमल, बंकनाल के 6 कमल पार होते हुए त्रिकुटी से आगे बढ़कर 10वें द्वार तक आकर पहुंचता है। तब हमारे इस जीव के पीछे लगे जितने भी भरम है और कर्म है, ये सब भाग जाते हैं और 10वें द्वार केवली जागा, यानी 10वें द्वार तक पहुंचने का जो हमारा रास्ता है, हमारी जो मंजिल है, उस मंजिल तक हम पहुंचने वाले हैं, पहुंच रहे हैं, ऐसा अनुभव उस जगह पर होने लगता है। केवल कसर रहे क्यों माही, चौथे जुग आज्ञा हर नाही, भगति सुते सबे नहीं जावे, या कसर केवल नहीं आवे। महाराज सा इस साखी में हमें कह रहे हैं कि मन की सुते सबे नहीं जावे, या कसर केवल नहीं आवे, शिव जो नहीं आगे की 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई, कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वें द्वार केवली जागा। और केवल कसर रहे क्यों माई, जब उस केवल के देश में, उस आनंद पद में यह हंस पहुंचता है तो चौथे युग आज्ञा हर नहीं, क्योंकि इनका वास, इन कर्मों का वास कब तक है? जब तक हम तीनों लोक में हैं। लेकिन केवल में पहुंचने के बाद, केवल पद में पहुंचने के बाद, आनंद पद में पहुंचने के बाद चौथे युग आज्ञा हर नहीं, इन कर्मों को उस चौथे पद में पहुंचने की आज्ञा ही नहीं है, क्योंकि इन्हें उस घर में पहुंचने का रास्ता ही पता नहीं है। भक्ति सुते सबे नहीं जावे, या कसर केवल नहीं आवे, यानी यह चौथे पद को पाने की भक्ति इनको पता ही नहीं है, तो जगत के जीवों को पता ही नहीं है, तो उस देश को कैसे पहुंचेंगे? उनको तो सिर्फ 3 लोक में पहुंचने का रास्ता ही पता है। लेकिन जब हंस सदगुरु के शरण में आकर 10वें द्वार तक पहुंचता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कसर नहीं रहती, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उस हंस के पीछे कोई कसर नहीं, यानी किसी प्रकार का कर्म उस जीव के पीछे, उस हंस के पीछे नहीं रहता। राम राम सर। राम राम सर, आवाज। हाँ राम राम सर, यहाँ पे हेलो, राम राम। यहाँ पे थोड़ा ऐसा विषय है, एक हाँ। मिनट। जी जी बोलिए। हाँ, यह चौथे युग आज्ञा हर नाही। गुरु महाराज इसमें ऐसा बताना चाहते हैं कि जो जैनिस है, यह कहते हैं कि कलयुग में यहाँ पे परम पद में सतरूप में जाने की आज्ञा नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताते हैं। केवल कसर रहे क्यों माही, चौथे युग आज्ञा हर नाही। चौथे युग मतलब चौथे युग यानी कलयुग। कलयुग में ये जैनिस बोलते हैं कि परमात्मा के वहां जाने की आज्ञा नहीं है,
तो भक्ति अच्छा, यानी कलयुग में इस तीन युग में वहां तक पहुंच सकते थे, चौथे यानी कलयुग में हम पहुंच नहीं सकते, ऐसा केवल ऐसा जैनिक यानी बोलते हैं, ऐसा गुरु महाराज यहाँ बोलना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा गुरु महाराज यहाँ बोलना चाहते हैं। केवल का सिर अच्छा, है क्यों माई, ऐसा विषय यहाँ पे हाँ, अभी इसमें जैन का से कुछ शब्द आया नहीं था, नहीं इसलिए मैं आया, समझ नहीं पाया। ऐसा है, बहुत ऐसा बहुत विषय। धन्यवाद आपका। इसके आगे की साक्य कृपया पूर्ण कर दिए। भक्ति सुते सबे नहीं जावे, या कसर केवल नहीं आवे। हाँ, गुरु महाराज डॉक्टर साहब, इसमें गुरु महाराज कहते हैं कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा गुरु महाराज ने यहाँ मराठी में इसमें लिखा है कि मनाच्या तर मनाच्या सुताने कोणी कैवल्यात जाऊ शकत नाही, हाँ, ही यांच्यात म्हणजे जैनी लोकात कसर आहे, त्यामुळे कैवल्य यांच्यात येत नाही. हे सर्व जीव आपोआप शिवब्रह्मामध्ये मिळून शिवच होऊन जातात, परंतु तो हाँ, देह हाँ। पटेल म्हणजे पुन्हा शिवब्रह्मामधून येईल. गुरु महाराज कहते ऐसा जेव्हा कलियुगात एक भवतारी संत येईल, या विधेय क्षेत्रात मोक्षाचे अधिकारी येईल, संत येतात असे तर हे दुसरे 20 भगवंत हमेशा या विधेयी क्षेत्रात कायम, ऐसा विषय होता. देखो कैसा जमता है, मगर यहाँ पे विषय ऐसा है. ठीक ठीक। हाँ, तो यहाँ बिल्कुल सही महाराज है, हमें बिल्कुल बता सही रहे है हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। हाँ, कि हाँ सतयुग डॉक्टर साहब तक, बिल्कुल सही है। हाँ जी, राम राम. यानी महाराज यहाँ पर आगे बता रहे कि मन की सुते सबे नहीं जावे, या कसर केवल नहीं आवे। केवल यानी यहाँ पर महाराज साहब ये बताना चाहते हैं कि सतयुग में सत था, तो जो भी लोग सत पर चलते थे तो उन्हें उसका फल मिलता था। और जैनिज लोगों ने, जैनिज जो साधक थे, उन्होंने ये बताया कि 3 लोग में फल मिलता था, इसलिए उस पद तक तो पहुंच गए। लेकिन यह कलयुग में इसका यानी आगे रास्ता प्रशस्त है नहीं, यानी हम उस परम पद को पा नहीं सकते। तो शिव जो आप ही सतयुग सारे आदेह पड़े जलम वाधारे, ऐसा ही है। हाँ सही सही है, यह शिवलोक तक जाते हैं जैनिस और हाँ, वापस वहां से जन्म लेते हैं, ऐसा गुरु महाराज यहाँ बताते हैं. यानी गुरु महाराज का कहना ऐसा है कि यह जो जैनिस बोल रहे हैं कि जैनिस बोलते हैं कि कलयुग में कोई जाता नहीं है, तो कलयुग में ये जो भक्ति करते हैं, इस भक्ति की वजह से यह शिव ब्रह्म के देश तक जाते हैं और वापस जन्म लेते हैं, ऐसा गुरु महाराज यहाँ पे बोलना चाहते हैं. आ देह पड़े जलम वहां धारे. ठीक है, ठीक। शिव जो आपी सतयुग सारे, आदेह पड़े जलम धारे, कल युग संत एक भवतारी, क्षेत्र विदे मोक्ष अधिकारी। यानी सतयुग में तो आप जब अपने सत का पालन करते तो वहां पर शिव ब्रह्म की प्राप्ति होती थी। लेकिन आ देह पड़े जलम आधारे, फिर भी जब उस जीव का वहां पर उनका पुण्य कर्म जो है समाप्त हो जाता था, फिर भी उन्हें जन्म देने के लिए इस देह में आना पड़ता था। तो महाराज साहब आगे बता रहे हैं कि कलयुग संत एक भवतारी, क्षेत्र विदे मोक्ष अधिकारी। तो कलयुग में एक भवतारी संत रहता है, जिसे मोक्ष का अधिकारी, यानी वह मोक्ष को पहुंचाने का अधिकारी होता है। और वह महाराज साहब अधिकार स्वरूप यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि कलयुग में एक भवतारी संत रहते हैं और उनको
मोक्ष पहुंचाने का ओहदा रहता है। जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस कलयुग में आए और उन्होंने अपने साथ अनेक अनंत जीवों को लेके गए, तो ऐसे ही कलयुग में एक भवतारी संत रहते हैं। भगवंत समो सदा बीसी, सतयुग त्रेता द्वापर जीसी, केवल होय न केवल होई, फिर धर्म जन्म धारे नहीं कोई। जैसे कलयुग में एक भवतारी संत रहते हैं और वह अपने अपने क्षेत्र में मोक्ष अपने प्रताप से मोक्ष के अधिकारी होते हैं और अपने प्रताप से जीवों को मोक्ष को भेजते हैं। साथ ही साथ भगवंत समो सदावा बीसी, सतयुग त्रेता द्वापर जीसी। जैसे कि हमने श्री भागवत जी से भी सुना था लालखेड़ में, और उन्होंने इस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला था कि इस कलयुग में भगवंत समो सदा वहां बेसी, साथ ही साथ 20 केवली भगवंत हमेशा इस जगत इस कलयुग में रहते हैं। जैसे सतयुग हो, त्रेता हो या द्वापर हो, उसी प्रकार कलयुग में भी एक भवतारी संत और साथ ही साथ 20 केवली भगवंत सदा इस जीवों को तारने के लिए, मोक्ष को पहुंचाने के लिए, मोक्ष का रास्ता बताने के लिए अधिकार स्वरूप से इस जगत में वास करते हैं। केवल हो या केवल हो निकेवल होई, फिर जन्म धारे नहीं कोई। और जब यह हंस, ये जीव केवली होकर निकेवल में पहुंचता है, केवल हो जाता है, केवल पद में पहुंचने के बाद वो निकेवल हो जाता है, तो फिर उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यानी सच्ची मुक्ति यहाँ पर उस हंस की हुई है। अन्यथा अन्य जनियों में तो लोग मोक्ष कहते हैं, लेकिन वह एक गति है। और यहाँ पर महाराज साहब कह रहे हैं कि जब यह हंस केवल पद में पहुंचता है और निकेवल होता है, तो फिर उसे पुनः इस जगत में, इस तीनों लोकों में भटकना नहीं पड़ता, उसे जब बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता। क्योंकि जिस प्रकार कोई जल समुद्र में, एक बूंद जल की एक बूंद समुद्र में समा जाती है, फिर बाद में उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसी प्रकार यह जीव ब्रह्म उस पार ब्रह्म में पहुंच जाता है, तो फिर वह स्वयं पार ब्रह्म का हिस्सा हो जाता है, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो फिर जब उसका अलग से अस्तित्व ही नहीं है, यानी यह वह जीव ब्रह्म पार ब्रह्म में पहुंच जाता है, तो वह स्वयं पार ब्रह्म हो जाता है। इसीलिए फिर धर्म जन्म धारे नहीं कोई, फिर बाद में उसे पुनः दूसरा कोई जन्म नहीं लेना पड़ता। यानी तभी उसकी जन्म मरण का जो उसके पीछे लगा हुआ चक्कर है वो मिट जाता है। राम 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 सर, राम 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 क्या और राम। प्रकाश? भैया इसमें क्या है कि ये जो हाँ। साखियां हैं, ये साखियां गुरु महाराज ने जैनियों के मत को यहाँ पर प्रदर्शित किया कि जैनी लोग कहाँ से शुरू हुआ। ये अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये जो साखी यहाँ से आई ना, केवल कसर नहीं,
ये जो है ना, ये देखो, 10वें द्वार केवली होई, कसर कर्म कसर रहे नहीं कोई, कटिया कर्म भरम सब भागा, 10 द्वार केवली जागा। क्या कहते हैं कि यहाँ से जो केवली भगवंत हैं, जो बताए 24 केवल तो अनंत हुए, लेकिन जो 24 हैं वो सबके ऊपर है। उनमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि 10वें द्वार पहुंच गए तो सारे कर्म कट जाते। जो हमारा ज्ञान है वो 10वें द्वार पे कर्म नहीं काटता। यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो जैनी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि 10वें द्वार पहुंच के केवली हो गया, और उसके कर्म कसर रहे नहीं कोई, कर्म कट गए उसने कर्म काट लिए। तो कहते हैं ये 10वां द्वार है, ये केवल की जगह है। आगे क्या कहते हैं, केवल कसर रहे क्यों माही, चौथे युग आज्ञा नहीं। अब इसमें कसर क्या रह जाती, ये अभी जैनियों का मत चल रहा है, इसमें गुरु महाराज के ज्ञान नहीं है। अभी जैनी क्या कहते हैं कि केवल कसर रहे क्यों माही। अब इसमें केवल में जब पहुंच गए तो क्या कसर रह गई कि चौथे युग आज्ञा हरनाई, कि कलयुग से वो मोक्ष का दरवाजा या जो परमात्मा के देश में जाने की जगह है वो बंद हो गई, नहीं जाएगी। कि भक्ति सते सबे नहीं जावे, कितनी भी कैसी भी भक्ति कितनी भी कर लो, लेकिन मोक्ष जा ही नहीं सकता, या कसर केवल नहीं आवे। यही कारण है कि वो केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं होता। फिर कब होता, जैनी क्या कहते हैं कि शिव ज्यों आपी सतगुरु सारे, कि वो कहाँ जाके पहुंचता कि उसमें ज्ञान आ गया, वो जीव से शिव बन गया और सतयुग में दोबारा आएगा। जो भगवान महावीर स्वामी हैं वो ये कह गए कि अब मैं जो है ना, अब मैं जा रहा हूं। उन्होंने उनके जो भगवान महावीर स्वामी के शिष्य हुए गौतम स्वामी, और गौतम स्वामी के शिष्य हुए शिवेंद्र स्वामी। तो ये जो ज्ञान लिखा ये शिवेंद्र स्वामी ने लिखा, उच्चारण किसने करा, महावीर स्वामी ने। तो कहते हैं उन्होंने क्या बोला कि जब मैं वहां पहुंचूंगा और वो जो शिव अवस्था से मैं सतयुग में दोबारा आऊंगा, और आधे पड़े जन्म वहां धारे, ये देह दोबारा से जब जन्म लेगी तब मैं आऊंगा। और तब तक कहाँ रहूंगा, कलयुग में कहाँ आऊंगा। तो कहते हैं कलयुग संत एक भवतारी, क्षेत्र भी देह मोक्ष अधिकारी, कि जितने भी मोक्ष जाने के अधिकारी हो गए वो कलयुग के अंदर विदेह क्षेत्र में रहेंगे। जैनी क्या कहते हैं कि ये विदेह क्षेत्र नहीं है, जहां हम रहते हैं ये कौन सा है, ये भरतखंड है। और विदेह क्षेत्र कहाँ है कि जो सिद्ध शिला है वो विदेह क्षेत्र है। तो जितने भी मोक्ष के अधिकारी संत हैं वो सारे के सारे विदेह क्षेत्र में रहेंगे। आगे और क्या कहते कि भगवंत समो सदा वाबीसी, सतयुग त्रेता द्वापर जैसी। क्या होता है वहां पर उस विदेह क्षेत्र में, क्या है, वो कहते हैं विदेह क्षेत्र में हमेशा ही 20 भगवंत रहते हैं वहां पर, कि भगवंत समो सदा वाबीसी, वहां वो भगवंत समय ही है, वहां भगवंत का ही राज्य है। कौन भगवंत, जो केवली भगवंत हुए, उनके नाम भी उन्होंने लिख कर गए कि ये 20 भगवंत हैं, ये वहां पर मौजूद हैं, और वो आज भी वहां पर मौजूद है। उन्होंने लिखा कि इस संवत्सर में ये केवली भगवंत उस विदेह क्षेत्र में रहेंगे। जैसे सतयुग में रहते, द्वापर में रहते, त्रेता में रहते, वो विदेह क्षेत्र में हमेशा रहते। फिर कहते हैं केवल हो ये न केवल होई, फिर जन्म धारे नहीं कोई, कि जब तक वो केवल से निकेवल नहीं होंगे तब तक वो वहीं रहेंगे, वो जाएंगे ही नहीं। अब वो निकेवल कैसे होंगे वो उसमें फिर आगे बताते। ये गुरु महाराज के ज्ञान नहीं है कि केवल अलग निकेवल अलग, ये जो ज्ञान है ये जैनियों के ग्रंथों में लिखा हुआ है। आगे कहते हैं केवल मिले न केवल माही, तब है ब्रह्म और कछु नाही, क्योंकि वो परमात्मा को मानते ही नहीं। वो क्या कहते हैं कि ये जो हंस है
ये शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा। और जब ये शुद्ध ब्रह्म कब होगा? जब वो निकेवल में मिल जाएगा। तो वो कहते हैं निकेवल में मिलना ही सब कुछ है। और वो कब मिलेगा जाकर? कि जब दोबारा से मैं आऊंगा। कौन कहते हैं? भगवान महावीर स्वामी, कि मैं दोबारा आऊंगा तब ये ऐसी रीति बनेगी। आगे क्या कहते हैं? माया जन्म धरे सो आई, भूला कहे ब्रह्म है भाई, धरी दे अवतार कहावे, केवल ब्रह्म कूख नहीं आवे। अब गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो बात है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो गुरु महाराज ने आगे बताया कि जन्म धरे सो आई, जो जन्म धरता है वो तो माया होती है, और तुम भूलवश ये कह रहे हो कि वो केवल हो गया। वो केवल हुआ ही नहीं। आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि धरी देह अवतार कहावे, केवल ब्रह्म कूख नहीं आवे। अरे केवल ब्रह्म तो गर्भ में आता ही नहीं, तो जो वो गर्भ में नहीं आता अवतार कैसे लेगा? तो जो तुम 24 अवतार की बात करते हो या भगवान महावीर स्वामी दोबारा आएंगे, ये बात ऐसी नहीं है कि धरिए कू पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं पावे, धंधो करे जगत के माही, केवल पंथ सिर पे वह जाई, झूठी बात साच नहीं होई, माया ब्रह्म फेर कहूं होई। तो महाराज यही कहते हैं ये सब बातें झूठी, ऐसा नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। तुम जो आने की बात कहते तो तुम्हारे अभी वो साथ में लगी हुई है माया, वो कर्म साथ में है, अभी गए नहीं। ऐसी बात यहाँ पे गुरु महाराज ने बताई है कि करत बात दोनों दिसलावे, सांची रहे झूठ सब जावे, नेचे ब्रह्म झूठ है माया, यूं धरी देह अवतार गाया। ये जो देह धारण करते ये अवतार अगर हो रहा है तो माया का अंश साथ में जरूर है, माया ही है। ऐसा यहाँ पर गुरु महाराज बताते कि झूठ पकड़ जूझे नर कोई, नीचे हार जीत नहीं होई, कण बिन आन फूस कूटे, नागे कू क्या नागा लूटे। इस तरह से है। अब इसको लीजिए आप। जी, मेरी एक शंका थी कि यहाँ पर जो महाराज साहब के साथ ये चर्चा हुई थी, ये जैनिज्म वाले किसी साधक से हुई थी या फिर? ये चर्चा नहीं है, ये चर्चा नहीं है। हाँ। ये जो यहाँ पे जहाँ से केवल की बात आई ना, हाँ, उन्होंने वहां से वो जैन का जो मत है उसका वर्णन करा है और सेठ साहब ने उसको भाषांतर में अपने लिया है। हाँ, नहीं जैसे अभी मैं तो साखियां पढ़ रहा हूँ, जैसे अब मैं नया हूँ और साखियां पढ़ रहा हूँ। हाँ। मुझे इन साखियों में जैन का ऐसा कुछ कोई या शब्द आया नहीं, फिर समझना कैसा कि इन साखियों में जैनियों के साथ, यानी जैनियों को ये बता रहे हैं महाराज साहब, या फिर ये जैनियों के शब्द साखियां हैं और महाराज साहब की साखियां हैं, समझे कैसे? अच्छा, जो इसके अंदर ज्ञान दिया गया। हाँ। तो ये जो ज्ञान है ये है ही वहीं का। जैसे केवल कसर रहे क्यों माही, चौथे युग आज्ञा हर नहीं, ये गुरु महाराज का तो है नहीं कि कलयुग में मोक्ष जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ। ये बात तो जैनियों ने कही है ना कि कलयुग में जाएगा ही नहीं। हाँ, तो उनकी बातों को महाराज साहब यहाँ ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ये जो सिद्धांत कहते हैं कि कलयुग में मोक्ष नहीं होगा, ये बात ठीक नहीं है। मैं आया हूं और मैं उस चीज को आपके सामने रख रहा हूं। जैनी कहते हैं कि केवल से निकेवल होगा और फिर जन्म धारण नहीं करेगा। और कब होगा? वो कब होगा? जब वो सतयुग में मैं दोबारा आऊंगा। जो जैनी में भगवान महावीर स्वामी जब हुए ना, लास्ट हुए, वो 24वें तीर्थंकर थे, उस समय उन्होंने कह दिया कि अब मोक्ष का रास्ता बंद हो गया, ताले लग गए।
और अच्छा। हाँ, उनके ग्रंथों में लिखा है कि अभी ताले लग गए, अब नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि वो जाकर और वो शिव अवस्था को प्राप्त करेंगे। और कहाँ रहेंगे? वो विदेह क्षेत्र में रहेंगे। उनसे पूछो विदेह क्षेत्र कहाँ है, तो कहते हैं विदेह क्षेत्र जो है वो सिद्धशिला के पास है। हाँ। तो हम सिद्धशिला के पास जाकर वहां रहते हैं और वहां पर 20 भगवंत एक समय में मौजूद रहते। हाँ। जैसे यहाँ पर एक तीर्थंकर रहता है, जब भी समय आएगा सतयुग में, द्वापर, त्रेता युग और द्वापर युग में एक एक टाइम पे एक एक जैनियों का केवली भगवंत रहे। जिस समय ऋषभदेव स्वामी थे तो दूसरे भगवंत नहीं थे, उनके बहुत समय बाद दूसरे भगवंत आए। कसर क्या रह जाती कि वो लोग गुरु धारण नहीं करते। वो सतगुरु, जो सतगुरु बात है ना, वो जैनियों के नहीं होते। गुरु महाराज ने कहा है कि 24 तीर्थंकरों को कोई गुरु नहीं हुआ। लेकिन ये भी लिखा है कि नेंसर पाया, उन्होंने नेंसर पाया, लेकिन 24 तीर्थंकरों के गुरु नहीं हुए। लिखा है कि सुन 24 तीर्थंकर आया, जा रे गुरु कुन होई, जा संग अनंत मिल्या केवल में कसर रही नहीं कोई। कि 24 तीर्थंकर जो आए उनमें कोई कसर नहीं रही। उन्होंने जो है कर्मों को काटा और कर्म नहीं कमाए, वो सारा काम उन्होंने किया। कर्म काटने की रीति वो भी मानते, लेकिन वो क्या नहीं मानते? वो परमात्मा को नहीं मानते। हाँ। वो कहते कि ये जो हंस है ना हमारा, ये जब पूर्ण ब्रह्म हो जाएगा तो ये चला जाएगा। तो यही बात यहाँ पे गुरु महाराज, तब है ब्रह्म और कछु नहीं, और कुछ होता ही नहीं, वो ऐसा बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि हम उस परमात्मा को मानते हैं, हम राम नाम का स्मरण करते हैं, हम सतगुरु धारण करते हैं और तब हम जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पर जो सारी बातें करी, ये उन्होंने वो जैन साहित्य की बातों को यहाँ पर वर्णन कराए। तो एक बार वो भाषांतर पढ़ लीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे गुरु महाराज ने यहाँ लिखा है। बाकी इसमें अपना डॉक्टर साहब ने कुछ बीच में लिया था, तो डॉक्टर साहब और इसमें प्रकाश डाल सकते हैं। मेरी तैयारी नहीं थी इस पे। जी अब हाँ, तैयारी तो मेरी, हाँ, इसलिए मैंने उसको पढ़ा नहीं, इसलिए करा नहीं है तैयारी। हाँ, मन पड़ता है, मैं करने की कोशिश। हाँ, यहाँ पर गुरु महाराज एक ही बात कहते हैं हाँ। कि जो अगर कोई ये कहे कि भाई, अब इसको यही इन्होंने बाद में बताया कि जो आप कहते हैं कि ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म अपने आप बन जाएगा, अपने आप ही वो ब्रह्म हो जाएगा, तो गुरु महाराज ने यहाँ कहा है कि झूठ पकड़ जूझे नर कोई, नेचे हार जीत नहीं हुई, कड़वे न आन फूस को कूटे, नागे को क्या लांगा लूटे, तिरिया पुरुष बिना हुए नारी, हेत प्रीत सु रमे प्यारी। कि पुरुष के बिना स्त्री जो है वो क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती, अधूरी है। ऐसे ही वो कहते हैं कि बिना सतगुरु के ये काम नहीं होगा। कि गारो कीच लगो आए अंगा, पानी बिना ना होवे चंगा। कि बिना पानी के नहीं धुलता। आपका गारा लगा के और गारे से अगर साफ करोगे तो वो नहीं साफ होगा, हाथ से रगड़ के वो साफ नहीं होगा, पानी डालना पड़ेगा। तो कहते हैं नवदा जन्म मरण है नारे, निर्गुण बिना कहो कौन उबारे, गुण सो मिले गुणों में जाई, निर्गुण ब्रह्म आप है भाई। तो आगे उन्होंने लास्ट में खोला इस बात को कि काजी पंडित मरम न जाने, सतगुरु बिना कहो कौन पिछाने। कि ये बात ऐसे ही नहीं है कि जैनी नहीं जानते, वो कहते काजी पंडित इस बात के मर्म जानते ही नहीं। ये सतगुरु के बिना कौन पहचाने, कैसे जानेगा? तो इसलिए सतगुरु चाहिए। तो गुरु महाराज कहते मैं आया हूं और मैं इस कलयुग में भी ले जा सकता हूं, मैं ले जाता हूं, मैं लेकर जा रहा हूं। कि तीन लोक चौचख से है ऊंचा एवास, गुरु शरणे सुख राम के हंस करे जाए बास।
कि मैं जो बात कर रहा हूं वो 3 लोक चहुचक्र से है, ऊंचा है, उससे ऊपर है वो। और वो कहाँ मिलेगा कि गुरु शरण सुखराम के हंस करे जाए वास, कि गुरु की जब शरणा लेगा, जब सदगुरु शरण में आएगा तब वो जाकर वहां वास करेगा। कि अमर लोक सुख राम के या विद हंस जाए, साचा सतगुरु सिर धरे रहे राम लिव लाए। कि जब साचा सदगुरु मिलेगा और राम नाम का जब स्मरण करोगे, इस विधि से अमरलोक मिल जाएगा आपको। ऐसा गुरु महाराज ने इस अजर लोक ग्रंथ में ये बताया कि मैं आया हूं, मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उन्होंने जितने भी मत यहाँ पर चल रहे थे, आने का कारण बताया कि उनमें जो हद पड़ी है उस हद को मैं खत्म करने आया, क्योंकि उनमें हद पड़ गई, अब सबसे होता नहीं काम। तो इसलिए गुरु महाराज को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया हूं और मैं इसको कहता हूं कि सतगुरु का शरणा लो, राम नाम का स्मरण करो और आपको वो अजर लोक अमरलोक मिल जाएगा। यानी कलयुग में जाने का रास्ता चालू है। चालू है, बिल्कुल बिल्कुल। और तो जो लोग ये कहते हैं ना कलयुग में कैसे होगा, हाँ सर, हाँ एक तो ये चीज जानने की मेरी जिज्ञासा थी। हालांकि ये विषय बहुत गहरा है और इस चीज पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी होता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी जो मंच पे उपस्थित जितने भी लाइव लोग संत जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी को पता है केवल का रास्ता, आनंद पथ का रास्ता क्या है, किस तरह की हमें भक्ति करनी है। यानी अभी तो इनको जो चेतावनी स्वरूप ज्ञान है वो उनको जरूरत है नहीं। बहुत गहरे जैसे इस अंग में महाराज शाह ने गहराई के साथ बहुत सारी बातें कही हैं जो मुझे आज पहली बार पता चली हैं। और बहुत सारे संतों से तो सुना हुआ था, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि शुरुआती की साखियां ली जाती है, फिर बाद में लास्ट वाली जो साखियां है उनमें सार छुपा होता है और वो सार बात हमें मिलती नहीं। तो मेरी जिज्ञासा यही थी कि इन बात पर आपके द्वारा मुझे मार्गदर्शन मिले। यह खास विषय तो मैंने खुद के लिए लिया है, हालांकि मुझे इस बारे में और गहरी जानकारी नहीं थी, और आपके द्वारा जो मुझे ये मार्गदर्शन हुआ या फिर ज्ञान मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। नहीं बहुत अच्छा भाई भगवत जी भाई साहब। हाँ सर। हाँ, एक मैं यूं कह रहा था कि जिसमें एक 58 नंबर साखी है, जिसमें थोड़ा भाई साहब ने बताया कि गिरवर्षु हंस उतरे सोई। तो इन्होंने यहाँ नहंचर की बात की, तो यहाँ भ्रुकुटी से बिंद उतरने की बात नहीं है यहाँ। हाँ हेलो राम राम। भ्रुकुटी से 58 नंबर साखी में हाँ गिरवर्षु हंस उतरे सोई, शंखनाल के गेले हुई बंकनाल हुई। तो यहाँ गिरवर्षु हंस उतरे सोई, तो ये भ्रुकुटी से बिंद आना शंखनाल रास्ते गर्भवास में। हाँ वही बात है। हाँ, तो इन्होंने थोड़ा यहाँ नैंसर ले लिया था। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर हंस की बात कहना बिल्कुल जी। हाँ, जो हंस उतरता, जो हंस उतरता ना, उसके देखो उसके दो भाग हैं। वो गुरु महाराज ने विठल राव के संवाद में जो भाग 2 है, विठल राव के संवाद में 2 भाग हैं। एक भाग में गुरु महाराज विठल राव की जनता जितनी है वो जो साथ में है, और जो उनका रसोईया था जिसका नाम था बालाजी पंडित, उन सबको ज्ञान समझाया। और उसके बाद जब विठल राव ने जब मिले ना, तो विठल राव ने प्रश्न करा कि गुरु महाराज सब कहते हैं कि ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी आनंद रूप से सुखरासी, ये जो ईश्वर का अंश है जीव, तो क्या ये बात सही है? तब गुरु महाराज ने उसका खुलासा कराया, ये उतरता कैसे है, ये आता कैसे है उस होन काल से। तो होन काल से जो आने की बात है, वो गिरवर का मतलब उस होन काल से जो पश्चिम से पूरब में कैसे आया, ये बताओ। तो वो बात यहाँ पर कही, गिरवर सुहंस उतरे सोई, कि वो गिरवर से ही उतरता है हंस। और कहाँ से आता है? शंखनाल से होके आता है, शंखनाल के गैले हुई, शंखनाल से आ गया। और जाएगा तो कैसे जाएगा? बंकनाल से जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो इन्होंने क्या थोड़ा
यहाँ नैंसर की बात ले ली थी तो थोड़ा मेरे हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल। ये गलती इस बात से होती है कि बहुत सारे संतों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग वाणियों में उसका अर्थ किया है। हालांकि सटीक जो है अर्थ ये सदगुरु राधा कृष्ण जी महाराज ने मराठी में भाषांतर किया है, लेकिन हिंदी में न होने की वजह से वो बातें फिर हिंदी में नहीं आती, या फिर जब हम अन्य कोई भाषांतरित ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें कंफ्यूजन रहता है और उसमें यही होना है, यही पाना है, या फिर उस साखियों में बहुत कम उस पर प्रकाश डाला गया है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा हम जैसे युवकों को हाँ दिक्कत होती है। वो भाषा की त्रुटि रह गई, कोई बात हाँ। नहीं। बाकी यहाँ गिरवर से हंस यानी ये जीव आता है, यहाँ नैंसर की बात नहीं, इतना ही था, वो भाषा का फर्क रह गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ साहब, ठीक है, हाँ साहब। अब आगे तो हरदेश रोहिल दोनों लेंगे कि एक ही लें अभी? नहीं, ले लीजिए, अब जो समय है कोई बात नहीं, लेते तो हैं। कौशल्या जी को बोल देते हैं ना? मदन भाई। हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल, मदन भाई साहब को भी देंगे, अवश्य देंगे। तो ठीक है, पहले मदन भाई साहब को दे दो। श्रीनिवास भाई आपको देखना जरा। मदन जी भाई साहब है, पोस्ट कर दो। मदन जी राठौर। थोड़ा बताएंगे कौशल्या जी को ले लेते, नहीं तो किस नाम से? मदन जी जरा आप अपना रेज हैंड करें। और प्रश्न भी आए वहां से। हाँ, इसमें बहुत सारे आज प्रश्न भी हैं। नीलेश यादव, एक है नीला दीक्षी, भीवराज सोनी, तो इनको भी है, एक है इसमें, इनको भी एक बार समय देंगे। पहले एक पद ले लेते हैं, कौशल्या जी को लेते हैं। कौशल्या जी को ले लीजिए। कौशल्या जी बेंगलोर को होस्ट हैं, कौशल्या जी ले लीजिएगा आप। राम राम सा, इस विषय को दोबारा भी लेंगे अजर लोक ग्रंथ को कुछ समय का देने के बाद। ठीक है, तो और समझ में आ जाएगा। राम राम भाई साहब। राम राम। हाँ, अपने आप कर पाएंगे? हाँ, हो गया। राम राम साहब। हाँ, राम राम भाई साहब, राम राम। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा। राम राम। राम राम सा लीजिए। हाँ, लीजिए। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजाना है। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजाना है। चार पाख को कवल कंठा में, राम रटन धुन लागी। जा में जीव जुगत कर बैठो, सर्व स्वाद रस पागी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजाना है। अष्टपाख कवल दल हृदय, जहाँ शिव आसन होई। मन सो बुध सूद सो सुरता, इन्हीं का घर है। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजाना है। पाख 32 नाभ दल कंवला,
लक्ष्मी विष्णु विराजे। पवना सेवक करत बंदगी, मन तेजी होएगा जे। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गीगन में भंवर गुंजाना है। जातल कंवल और है दूजा, खटदल पाख लगानी। जामे ब्रह्मा मांड घड़त है, उभय नाड़ संग आनी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गीगन में भंवर गुंजाना है। 64 पाख चार तायों पर, गणपत करे निवासा। खुलिया घाट पिचम का मार्ग, किया मेरे घर बासा। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गीगन में भंवर गुंजाना है। दोय पाख को कवल त्रिकूटी, निरखत है जन पूरा। ईड़ा पिंगला सुख मन जागी, बरसत मुख पर नूरा। पाख हजार कवल जहाँ फूला, कली कली रस छूटा। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, हीर अमोलक बूटा। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गीगन में भंवर गुंजाना है। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। अब इसको थोड़ा समझा दीजिए जी। गुरु पद का ज्ञान धारण कर भजन करने वालों से महाराज सा फरमाते हैं कि सुनो, गीगन यानी पार ब्रह्म से शब्द, ऊपर शब्द ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे भंवर गुंजार करते हैं। कंठ कवल पर 4 पाक का कवल है। कंठ स्थान पर सूरत रखकर भजन करना ही राम रटन धुन लगना है। जीव का निवास स्थान कंठ है। कंठ में जीव खाने पीने के सब स्वाद का अनुभव करता है। हृदय में 8 पाक का कवल है। यहाँ शिव जी का स्थान है। मन, बुद्ध, शुद्ध, सूरत का स्थान भी यही है। 32 पाक का कवल नाभि में है। लक्ष्मी विष्णु का स्थान भी यही है। सांसों सांस नाभि से उठना है, इसीलिए सेवक कहाँ है। उसके आधार से भजन होना ही बंदगी करना है। मन को आनंद आना ही तेजी से गरजना। नाभि के नीचे 2 कवल हैं। यहाँ ब्रह्मा का स्थान, जहाँ 6 पाक का कवल है, वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यहाँ से 2 नाड़ियां साथ है। 64 पाक के ऊपर 4 पाक का कवल है, जहाँ गणेश स्थान गुदा घाट पर है। यहाँ से ही पिचम का रास्ता खुलता है और यहाँ से ही चलकर मेरुदंड पर जाकर ठहरते हैं। त्रिकुटी में 2 पाक का कमल है, जिसका अनुभव वहां पहुंचे हुए जन ही करते हैं। ईड़ा पिंगला सुखमणा मेरुदंड से जागृत हो यहाँ ही आ मिलती है। यहाँ आनंद आना ही नूर बरसना है।
जहाँ 1000 पांक का कवड़ है, वहाँ कली कली से इमरत झरता हुआ अनुभव होता है। यही रस झरना है। महाराज साहब फरमाते हैं कि शून्य सागर यानी पार ब्रह्म से परे निरंजन पद में केवल्य पद का अनुभव कर आनंद पद में लय होना ही हीर अमूलक बूंदना है। राम राम साहब। राम राम साहब, बहुत ही अच्छा, हार्दिक आभार आपका। ठीक है मदन जी भाई साहब। हाँ इसमें, हाँ मदन भाई साहब हैं क्या? देखो अगर हैं तो रेज हैंड करें। इसमें नाम नहीं दिख रहा है। नाम तो दिख नहीं रहा है राम जी। राम राम। हाँ राम 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 राम। मदन भाई साहब अगर सुन रहे हैं तो मुझे फोन कर नाम लेंगे, नहीं। भगवत को फोन कर लेंगे तो मैं देख सकता हूँ, या रेज हैंड करवा दो इनसे। अगर आपके पास नंबर है तो एक बार बात कर लीजिएगा। और इस बीच में देखिएगा, अगर गिरधर लाल जी रेज हैंड कर रहे थे, गिरधारी लाल जी। उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है, कर लिया मैंने, अनम्यूट नहीं हो रहा है वो। हाँ इनको एक मिनट, इनको जरा कोस्ट बनाइए, गिरधर लाल भाटी जैतारण। हाँ जी अनम्यूट करें गिरधर लाल जी। गिरधारी लाल जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ राम राम भैया। आप खुद कर सकते हैं, हाथ लगाइए और अनम्यूट कर लीजिए।